कि मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि जो पिछले दिनों मौला अमीर अल मोमिनीन के एक सहाबी पे बकवास हुई कि हजरत मालिक अश्तर के बारे में बोला गया कि मालिक अश्तर तो एक खलीफा के कातिलों में शामिल था। तो अगर आपने कत्ले हजरत उस्मान की तहकीक करनी है तो आपकी किताबों में एक नाम लिखा हुआ है जिसने खुद जाते हुए मदीना से कहा था कोई है जो इसे कत्ल करे। मैं मिंबर से दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि खलीफा, हम हजरत उस्मान को, आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उन्हें खलीफा मानते हैं, आप हजरत उस्मान के कत्ल की तहकीक करवाएं, हम उस इंक्वायरी में आपके साथ हैं। आइए, आपके यहाँ खुलफा है ना, आपके लिए काबिल एहतराम है, तो फिर एक एक खलीफा के कत्ल पे तहकीक करवा लेते हैं। अगर हजरत उस्मान तीसरे खलीफा हैं, आप उनके कत्ल पे तहकीक करें, हम उसमें तमाम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी किताबों में रवायतें हम आपको दे देंगे, आपकी किताबों से निकाल के भी दे देंगे। तीसरे खलीफा के कत्ल में हम आपके साथ तावन करते हैं, फिर चौथे खलीफा के कत्ल में आप हमारे साथ तावन करें। भाई भाईचारा तो ऐसे होगा ना कि आप अपने खलीफा के कत्ल पे तहकीक शुरू करें, आज ही आगाज करें। हम आपको मैटर देते हैं, हम आपको बताते हैं कि किसने कहा था कि कत्ल किया जाए। वो दो अफराद कौन से थे जो कत्ले उस्मान की तैयारी करवाने के बाद मदीना से निकले थे? तल्हा और जुबैर का किरदार कत्ले उस्मान में क्या था? वलीद जैसे फासिक और फाजिर को गवर्नर बना के किस लिए भेजा गया था? अब मालिक अश्तर के साथ जो मुसलमान मौलवियों को दुश्मनी है, हमें उस वजह का पता है। मैं वो वजह बताने लगा हूं एक इशारे के साथ, और नौजवान इशारे को समझना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर शाम पहुंचा है तो यजीद मलऊन ने एक शेर पढ़ा था, वो शेर आज भी किताबों में। उसने कहा काश आज मेरे बदर के मकतूलीन जिंदा होते तो कितने खुश होते कि मैंने अपने बदर के मकतूलीन का बदला ले लिया। यजीद ने यह शेर कह के बता दिया है, जिसका किसी ने कत्ल किया होता है वो उस दर्द को कभी नहीं भूलता। जिसका दादा किसी ने मारा हो तो कभी ना कभी पोता या नवासा बता देता है। अब मुझे नहीं पता माल के अश्तर की तलवार के नीचे से किस किस का दादा गया था जो आज तक वो जख्म भर नहीं रहे, आज तक वो तकलीफ भरी नहीं जा रही। मालिक बिन हारिस नखई कबीले से ताल्लुक रखने वाला अली का वो शेर कमांडर था, जिसके बारे में खुद अमीर अल मोमिनीन फरमाते, कितना बेहतरीन जुमला है मालिक के बारे में। फरमा मालिका मा मालिक, ये कुरानी लहजा है, लैलतुल कद्र व मा अदराका लैलतुल कद्र। अली फरमाते मालिक तुम क्या जानो मालिक कौन है? ये अमीर अल मोमिनीन के जुमले हैं मालिक अश्तर के बारे में। अली फरमाते मालिक तुम क्या जानो कि मालिक कौन है? अली फरमाते अगर ये पत्थर होता, पहाड़ होता तो कोहे गुरा होता, इतना बुलंद होता कि कोई इसकी बुलंदी को छू ना सकता। अगर ये पत्थर होता, संग होता तो इतना कीमती होता कि कोई इसकी कीमत ही ना दे सकता। अगर ये परिंदा होता तो इतनी ऊंची परवाज में होता कि कोई तायर इस तक पहुंच ही ना सकता। ये कहने के बाद अगले जुमले पे अली ने पूरी माल के अश्तर की जिंदगी बंद कर दी। फरमाया मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल के साथ थी, मालिक अश्तर को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल अल्लाह के साथ। जनाब मालिक अश्तर को अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में उन्होंने कहा है कि सहाबी के तौर पर इन्हें जाना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने दौरे रसूल पाया है लेकिन ज़ियारत रसूल नहीं की। 11 हिजरी में रिसालत में आपकी रहलत होती है और मौला अमीर अल मोमिनीन को यमन भेजा जाता है। पहले एक शख्स को भेजा गया था यमन तबलीग के लिए, वो शख्स यमन गया, कोई बंदा मुसलमान ना हुआ। बाकायदा किताब और तारीख है कि इतना अरसा यमन रहने के बाद उसने कहा या रसूल अल्लाह वापस आ जाऊं, कोई भी मुसलमान नहीं हो रहा। रिसालत में आपने वापस बुला के अली को भेजा। अमीर अल मोमिनीन का जाना था, पूरा यमन अली के हाथों में मुसलमान हो गया। और जो अली के हाथ में मुसलमान हुए हों, जिन्होंने चेहरा अली से इस्लाम को पढ़ा हो। यमन अली के शियों का मरकज था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना छोड़ा था तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन से कहा था कि अगर आप महफूज मकाम पे जाना चाहते हैं तो यमन से ज्यादा महफूज कोई नहीं है, क्योंकि वो अली के आशिकों का शहर है। ये पूरे का पूरा यमन शिया हो गया था, मुसलमान हो गया था, कलमा रसूल पढ़ लिया था अली की वजह से। उस रसूल आखिरी हज के लिए निकल पड़े और मौला अमीर अल मोमिनीन यमन में थे। तो रिसालत में आपने फरमाया अली यमन से लोगों को लेकर सीधे ही हज पे, और जहां खुम्मे गदीर पे मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ था। तो जनाब मालिक बिन हारिस अश्तर इनका लकब है। जनाब मालिक बिन हारिस नखई कबीले से ताल्लुक रखने वाले जब यमन में मौला अली गए हैं तो उस वक्त इन्होंने मौला अली के हाथ में इस्लाम को कबूल किया। मौला के सहाबी बन गए, मौला के जानसार बन गए, मौला के कमांडर। अली से 10 साल बड़े थे, 10 साल ज़ाहिरी हयात तैयबा में अमीर अल मोमिनीन से बड़े थे। बुलंद कद, बुलंद कामत, इंतहाई दलेर, इंतहाई जुर्रतमंद। जमल और सफीन में लड़ता हुआ अली का ये शेर मौलवियों को माल के अश्तर से दुश्मनी की अगली वजह में दुआए ज़हरा में बता देता हूं। जमल में ऊंटनी की 3 टांगे मालिक ने काटी थी। जो आज तक दर्द नहीं भर रहा वो तकलीफ की वजह यह है कि मालिक अश्तर जमल में अली के साथ खड़ा। यही मालिक था जब सफीन के मैदान में 1.5 साल तक वो लड़ाई चलती रही है सफीन की। हाँ, मालिक अश्तर का किरदार इतना नुमाया किरदार है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर के बारे में कितना बेहतरीन जुमला है कि अली फरमाते हैं कि मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल से थी। इस एक जुमले पे पूरी मजलिस पढ़ना चाहो तो इस पर पढ़ी जा सकती है कि रसूल को अली से क्या क्या निस्बत थी। रसूल अली पे कितना भरोसा करते थे, कितना एतमाद करते थे, उतना ही एतमाद अली माल के अश्तर पे करते थे।
जंग सफीन में मालिक अश्तर रात की तरीकी में, लैलतुल हरीर, रात की तरीकी में जंग हो रही थी। रात की तरीकी में मालिक अश्तर, कोई चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ कड़कती हुई तलवारों और तलवारों में से जो शोले निकलते थे वो नजर आ रहे थे। मालिक अश्तर उन तलवार के शोलों में से अली का चेहरा देख रहा था। जो ही अमीर अल मोमिनीन एक सर उतारते तो साथ ही मालिक उतार देता, अली उतारते साथ मालिक उतार देता, अली उतारते साथ मालिक उतारता, और लड़ते लड़ते अली के घोड़े का मुंह मालिक अश्तर के घोड़े के साथ मिल गया। अली ने फरमाया, ऐ मालिक कितने मार के है? मालिक अश्तर देखते कड़कती हुई तलवारों में, शोलों में मैं आपका चेहरा देख रहा, जितने आपने मारे हैं उतने ही मैंने मारे हैं। इतना कहना था, अली देखते मालिक मुझसे मुकाबला कर रहा है, मैं तो तलवार चलाने से पहले उसकी पेशानी देखता था, अगर शजरे में एक भी मोमन होता मैं तलवार नहीं चलाता। इसी जंगे सफीन में मौला अमीर अल मोमिनीन जब फुरात के घाट पे कब्जा कर लिया, हाकिम शाम ने कब्जा कर लिया, तो मालिक अश्तर ने आके कहा था, या अली लश्कर को प्यास लगी हुई है। अमीर अल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को साथ लिया, साथ लेकर अली सहरा में गए। सहरा में जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मालिक यहाँ से रेत को हटाओ। रेत को हटाया, फरमाया यहाँ से एक पत्थर निकलेगा, इस पत्थर को हटाओ। मालिक अश्तर ने अपने हाथों से पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाना था, 400 गज गहरी जमीन, पानी का चश्मा फूटा। पानी के चश्मे का फूटना था, फरमाया ताब पानी के चश्मे का फूटना था। अली ने फरमाया, सारे लश्कर को बुला, सारे लश्कर को यहाँ से पानी पियो। मालिक अश्तर कहता, हमने इतना सफेद और इतना मीठा पानी जिंदगी कभी ना पिया था। मालिक अश्तर कहते, पानी पीने के बाद ने फरमाया, इस कुएं को बंद करो, इस चश्मे को बंद करो। हमने चश्मे को बंद किया। चश्मे को बंद करने के बाद हमने पूछा, या अली क्या चश्मे से दोबारा पानी पिया जा सकता है? अली फरमाया, क़यामत तक के लिए अभी चश्मे से कोई पानी नहीं पिएगा। हाँ, एक दफा ये चश्मा दोबारा खोला जाएगा, जब मेरा आखिरी बेटा आएगा वो इस चश्मे को दोबारा खोलेगा। ये कहने के बाद अली गुजरे उस सामने बुरासा एक मकाम था, वहां पर एक देर था, एक राहिब सामने बैठा हुआ मंजर देख रहा था। वो जल्दी से नीचे उतरा, उसके हाथों में अंजील थी, उसने अंजील वहीं की वहीं पत्थर पे रखी। मालिक अश्तर के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। उसने कहा, वो जो पीछे आ रहा है वो कौन है? मालिक अश्तर ने कहा, क्या जानना चाहता? उसने कहा, नबी है। फरमा, कोई नबी तो नहीं। कहने का पैगंबर है। कहने का पैगंबर नहीं तो खुद बात कर। मालिक ने हाथ पकड़ा, उस राहिब को लेके अली के सामने जाके खड़ा किया। या अली, ये आपका पूछना चाहता है। अमीर मोमिन ने फरमाया, क्या पूछना चाहता हूं? कहने लगा, आपका नाम अवी है? फरमाया, ज़बूर में। आपका नाम एलिया है? फरमाया, अंजील में। आपको महमूद कहते हैं? फरमाया, चौथे आसमान पर। बैतुल हम्द आपका नाम है? फरमाया, आसमानी किताबों में। उसने देखे कहा, आपका नाम अली है? अमीर मोमिन ने फरमाया, कैसे पहचाना? उसे कहा, आसमानी किताबों में पढ़ा है, यहां पर एक चश्मा है जिसका पानी हर एक पैगंबर ने पिया है, लेकिन चश्मे को बंद कर दिया है, एक ही शख्स खोलेगा जो आखिरी नबी का वसी होगा। अमीर अल मोमिनीन ने अपना हाथ बढ़ाया, उस राहिब ने अली के हाथ पे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद अमीर अल मोमिनीन वहां से चले। रात की तरीकी जंग सफीन, अमीर अल मोमिनीन का वहां से निकलना था। मस्जिद बरासा के करीब से अली गुजरे। अली ने फरमाया, अब यहां पर मेरा लश्कर पड़ाव नहीं करेगा, क्योंकि इससे आगे वो मकाम आ रहा है जहां पर एक दौर में एक नबी की उम्मत पर अजाब आया था। अमीर अल मोमिनीन वहां से अपने घोड़े को, अपने लश्कर को दौड़ाते हुए जा रहे थे, पीछे पीछे अली के साहब भी। और ये भी ज़हन में रखना, सफीन में हर बंदा अली की मोहब्बत वाला ही अली के लश्कर में नहीं था। अगर हर बंदा अली की मोहब्बत वाला अली के लश्कर में होता तो हाकिम शाम से पैसे लेके आधा लश्कर चला ना जाता। अली के पीछे कुछ पेड़ लोग भी थे, कुछ पेशावर सिपाही भी थे, ऐसे लोग भी अली के पीछे थे। हर दौर में अली के पीछे कुछ बंदे किसी न किसी लालच में चले आते। हर दौर में अली को मुखलिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली को खालिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली के पास मुखलिस शियों की कमी रही है। कोई ना कोई किसी न किसी लालच में अली को अपना इमाम मान ही लेता है। लश्कर का निकलना था। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, इस मैदान में नमाज अदा नहीं करनी। अमीर अल मोमिनीन ने इतना कहना था, ये अली के लश्कर में से बाज साहब ने कहा, या अली फिर कहां जाएंगे? फरमाया, जब तक इस सहरा से गुजर नहीं जाते उससे आगे जाकर नमाज पढ़ेंगे। या अली सहरा से अगर निकलते निकलते निकल गए तो या अली फिर तो जोहर का वक्त चला जाएगा, तो या अली हमें तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है, हमें अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है। इतना कहना था। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, अली तो जंग के लिए कह रहे हैं, सही कहा था हाकिम शाम ने, अली तो खिलाफत और हुकूमत का इतना हरीस हो गया है कि अली तो अब इबादत को छोड़ रहा है। देखो, अव्वल वक्त की नमाज को तर्क करवा के अली हमें कह रहा है कि लश्कर को कि आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अली को हुकूमत के हरीस है, लेकिन अली को इबादत परवरदिगार का कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को वहीं से अली के लश्कर से निकाला कि हम तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे। कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो अली को छोड़ के नमाज अदा करने की तैयारी कर लेते हैं। हमें अली को छोड़ के नमाज अदा करनी है। जिन्होंने अपने आप को अली के लश्कर से निकाला, अली के पीछे मालिक अश्तर, अली के पीछे अली के नौकर, अली के पीछे अली के सहाबी, वो अली के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाते गए। मालिक अश्तर कहता, जब हम उस सहरा से दूर निकले तो मालिक अश्तर कहता, मैं बार बार सूरज की तरफ देख रहा था, मुझे डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा था। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अली ने कहा था कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे, लेकिन सूरज तो डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, अभी तो मगरिब की अजान हो जाएगी, हमारा मतलब है हमारी जोहर भी गई, हमारी असर भी गई। अली ने हमें कहा था कि हम इससे आगे जाके नमाज अदा कर लेंगे। डूबते हुए सूरज को मालिक कहता मैं देख रहा था। या थोड़ी दूर जाके अमीर अल मोमिनीन ने सूरज बिल्कुल टीलों के पीछे, डूबती हुई सूरज की सुर्खी आसमान पे चमकनी शुरू हो गई। अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका, घोड़े को रोक के अली ने अपने लश्कर से बोला, मालिक इन लश्कर वालों से कही यहीं पर खड़े होकर अजान दो, हम यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। इतना कहता था, मालिक कहता मैंने कान
कांपते हुए बदन से अली के सामने जाके अपने हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद मैंने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, या यसूफुद्दीन, या कायदे खुल मुअज्जलीन, एक दफा जरा निगाहें उठा के देखें, सूरज डूब रहा है। इतना कहना था, अली ने सूरज की तरफ देखा, अली की आंख सूरज की तरफ गई, या सूरज ने पलट के उसी मकाम पे आना शुरू किया जहां से अली ने छोड़ा था। हमने अल्लाहु अकबर कहा। अली कहते, मालिक के सर पे अली ने अपना हाथ रख के कहा, मालिक याद रखना, इसने मुझसे अल्लाह सीखा है, मैंने इसे नहीं। हम अताअत सूरज में नहीं, सूरज अताअत इमाम में। और यही मालिक इब्न हारिस, यही अश्तर जिसने सफीन में हाकिम शाम के खेमे की तनाबों को काटा, और बिल्कुल तलवार करीब थी, चंद लम्हे दूर थी तलवार हाकिम शाम की गर्दन से, जब पीछे से आवाज आई कि अली ने कहा है कि जंग खत्म कर दो। मालिक अश्तर ने वहीं पे तलवार को नियाम में रखा। बाद में एक शख्स ने पूछा था, और मालिक ने कहा था कि मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा, अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी तलवार के नीचे था, काश अली उस वक्त जंग ना रोकते तो अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हाथों कत्ल हो जाता। तो एक शख्स ने कहा, जब इतना करीब था तो कर देता। कहता, क्या करूं, मैंने जंग नहीं की, अली की अताअत में जिहाद किया। ये तलवार जब भी चली है, अली की अताअत में चली है। हम पूरी दुनिया के सामने जो अली के साहब थे, जो अली के नौकर थे, हम उनका किरदार बताने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे कोई भी अपनी किसी भी हीरो की तकरीम करवाना चाहता है, किसी की इज्जत करवाना चाहता है, आप हमारे सामने नाम लेके आए, हम आपकी किताबों से उनका किरदार पढ़ते हैं। किरदार इज्जत के काबिल हुआ तो इज्जत करते हैं, किरदार नफरत के काबिल हुआ तो नफरत करते हैं। हमारे पास एक म्यार है, हमारे पास एक चीज है, हम ये देखते हैं कौन अहले बैत से कितना मुखलिस है। जिसने अहले बैत से वफा की, हम उसे वफादारी करते हैं, जिसने अहले बैत से दगा किया, हम उस पर लानत करते हैं। अगर हमारा म्यार गलत है तो लोग हमें गर्दनें काटें, हमारे घर जलाएं, हमें काफिर कहें, हम इस म्यार से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारा म्यार नबी और नबी की अहले बैत है। हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कि कोई नबी और नबी की औलाद से वफा करे और हम उससे वफा ना करें।